मिडिल ईस्ट में ईरान की अमेरिका और इजराइल से चल रही जंग का सीधा असर पेट्रोल डीजल पर पड़ रहा है। जहां इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आए अचानक उछाल ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में इस जंग की आग अब पाकिस्तान के चूल्हों तक पहुंच गई है। देश में ऊर्जा का ऐसा भयंकर अकाल पड़ा है कि सरकार को न केवल दफ्तरों पर ताला लगाना पड़ा है, बल्कि मंत्रियों की जेब पर भी कैंची चलानी पड़ रही है। पाकिस्तान की सड़कों से सरकारी गाड़ियां गायब होने लगी हैं और स्कूलों में भी सन्नाटा पसरने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि देश को बचाने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने कौन से सख्त कदम उठाए हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने देश में खर्च कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों के बाद वहां की स्थिति कुछ हद तक लॉकडाउन जैसी दिखने लगी है। सरकार ने सरकारी ईंधन भत्ते में 50% तक कटौती करने का बड़ा फैसला किया है। इसके अलावा सरकारी विभागों के लगभग 60% व्हीकल्स को अगले 2 महीनों तक सड़कों पर नहीं चलाने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कई सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी भी लागू कर दी गई है ताकि दफ्तरों में खर्चा कम हो सके। खर्च कम करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने यह भी फैसला किया है कि सरकारी दफ्तर अब हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे। इसका मकसद बिजली, ट्रांसपोर्ट और ईंधन पर होने वाले खर्च को कम करना है। हालांकि इस फैसले से सरकारी कामकाज की रफ्तार धीमी पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा सरकार ने स्कूलों को भी 2 हफ्तों के लिए बंद करने का बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के बाद देश के कई हिस्सों में लोगों को कोविड लॉकडाउन जैसे हालात याद आने लगे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि ये फैसला टेम्परेरी है और हालात सुधरने के बाद स्कूल फिर से खोल दिए जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चेतावनी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अचानक $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में चल रही जंग और बढ़ती है तो तेल की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर पाकिस्तान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। पाकिस्तान ने यह भी माना कि पाकिस्तान तेल आयात के लिए काफी हद तक खाड़ी देशों पर निर्भर है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ने पर पाकिस्तान के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुश्किलें पैदा हुई हैं, उनका असर पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। खर्च कम करने के लिए सरकार ने नेताओं और अधिकारियों पर भी सख्ती दिखाई है। प्रधानमंत्री के मुताबिक मंत्रिमंडल के सदस्य और सलाहकार 2 महीनों तक वेतन नहीं लेंगे। सांसदों के वेतन में 25% कटौती की जाएगी। ग्रेड 20 से ऊपर के अधिकारियों के वेतन में भी 2 दिन की कटौती होगी। सरकार का कहना है कि ये कदम देश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए जरूरी है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को करीब 10 दिन हो चुके हैं और हमले लगातार जारी हैं। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है, क्या तेल संकट की वजह से पाकिस्तान में हालत और ज्यादा खराब होने वाले हैं और क्या ये आर्थिक दबाव प्रधानमंत्री शहबाज सरकार की मुश्किलें और बढ़ा देगा? आपको क्या लगता है इस बारे में? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंसाफीड न्यूज को।